पहुंची एक मैया के पास, बोली मैया तुम्हारा छोरो तो बड़ो शरारती है, दिन ब दिन इसकी शरारतें बढ़ती जा रही हैं। बोले कहा कर दियो मेरे लाला ने? अरे मैया मैं तो बाहर काम पे गई थी, यमुना जी के किनारे जल भरने गई थी, हमारी बिटिया घर में सो रही थी, अब बेचारी की चोटी लंबी थी, चोटी को खटिया में बांध के चलो आयो और वाके कान में कह दियो अरे लाली हुआ आ गया हुआ। और पता है कब की बात है? सुबह 4 बजे की बात। मैया तू अपने छोरे को सुलाए ना कर, 4 बजे ही उठ के हमारी छोरी को जगायो। अब देख तो वो कितना रो रही है। कन्हैया बोले मैया एक बात कहूँ, या की छोरी 10-10 बजे तक सोए और तू ही तो बोले मैया ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। हम तो उठाने के मारे बाकी चुटिया खटिया से बांध आए। अब देख या की लाली 4 बजे ही उठ गई। अच्छा किया ना मैया। तब तक दूसरी आ गई, चलो या की तो लाली की बात रही। या बता लाला तू 4 बजे उठ तो जावे, लेकिन तू मेरी गैया को बछड़ा गाय को छोड़ के चले आयो हैं? गैया के बछड़े ने सारी गाय का दूध पी लियो, अब बता मैं का बेचने जाऊंगी, काय से मेरे घर में रोटी बनेगी? मैया सुबह सुबह ये मेरी गैया का बछड़ा खोल आयो। मैया ने कहा वो तो यहाँ पर भी खोलता है, हमारे घर पर भी गैया का बछड़ा खोलता है। बोले मैया यहाँ पर दूध निकालने के बाद खोलता होगा, वहाँ दूध निकालने से पहले ही खोल देता है। कन्हैया बोले मैया एक बात कहूँ, ये सारा दूध निकाल ले, गैया के बछड़े का जो 2 बूंद दूध ना रखे, तासो मैंने सोची एक बार कम से कम गैया के बछड़े को दूध तो पीना ही चाहिए। तो मैया यह उठ ना पाई, भाई से पहले मैं गैया को बछड़ा खोलाया, उसने दूध पी के अब वो तंदुरुस्त बन जाएगा। ये प्यारी प्यारी लीला कन्हैया कर रहे हैं, पूरे ब्रज को बड़ा आनंद दे रहे हैं कृष्ण। एक बार कृष्ण ने यज्ञ किया, सारे गोपी ग्वाल इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होने के बाद में पत्ते इकट्ठे किए हैं, जैसे यहाँ के भी मतलब हर गांव के हर घर के बच्चे शरारती होते हैं। बच्चों ने मिलकर के पत्ते इकट्ठे कर लिए, गोपी ग्वालों ने सब पत्ते इकट्ठे किए। कन्हैया ने लकड़ियां इकट्ठी करी और यज्ञ बना लिया, यानी कुंड बना लिया यज्ञ का, पत्ते डाल लिए और खुद बन गई यज्ञाचार्य। बोले देखो दामा मधुमंगल मुदमंगल, जो मैं कहूँ वैसे ही करना, अगर मैंने कहा और तुमने नहीं किया सोच लेना तुम्हारा क्या होगा। अब तो कन्हैया ने आग लगाई पत्तों में, और जैसे ही गुड़ुम गुड़ुम करें और स्वाहा बोल दे स्वाहा, और जिसको लेट हो जाए देरी हो जाए अब हम उसमें आहुति डालने में, तो बोले श्री दामा तूने ना डाले पत्ते, तूने ना स्वाहा करी, तू चिंता मत कर, तो को तो लंगड़ी बहू मिलेगी लंगड़ी। फिर से कन्हैया ऐसे ही गुलमुला के बोले स्वाहा, फिर से किसी ने लेट कर दिया, अरे तूने अब की बार देर से बोलो ना, तेरी बहू अंधी आएगी देख लेना। अब तो कृष्ण के यज्ञ होने के बाद में श्री दामा ने कहा देखो ये जो यज्ञ के बाद निमंत्रण दिया जाता है ब्राह्मणों को, क्या कन्हैया तू यज्ञ के बाद निमंत्रण ना देगो काऊ को? आज तो कृष्ण ने निमंत्रण दिया सबको, ब्राह्मणों को, पूरे गोकुल के ब्राह्मणों को निमंत्रण दे आए और कह दिया आप सब मेरे घर आना, आज मेरे घर पे यज्ञ हुआ था, आप सभी निमंत्रण में आना। सारे ब्राह्मण सोचते हैं नंद बाबा के घर यहाँ पर दावत है, सभी ने सुबह से ही नमक का पानी पीना शुरू कर दिया, क्यों? खूब भूख बढ़ जाए, बाबा के यहाँ तो 56 भोग मिलते हैं, ये सोच करके खूब भूख बढ़ा ली। और जैसे ही संध्या काल हुए सारे ब्राह्मण लाइन लगा के आने लगे। मैया यशोदा ने देखा ये क्या, सारे ब्राह्मण मेरे घर की तरफ आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? अब तो ब्राह्मण जैसे ही मैया के पास आए बोले मैया बताओ कहाँ व्यवस्था है खाने पीने की? बोले खाने पीने की व्यवस्था? बोले अरे मैया ऐसे काहे को कह रही है, तुम्हारो ही तो छोरो निमंत्रण दे के आयो कि मेरे घर यहाँ पर भंडारा है, मैंने यज्ञ किया था। मैया ने पूछा के रे कन्हैया तू सारे ब्राह्मणों को दावत दे के आयो? बोले मैया मैं तो झूठ मूठ की दावत दे के आयो था। काहे?
अरे मैया मैंने तो अपनी अच्छी बहू लावे के मारे झूठ मूठ को यज्ञ कियो, तो मैं इनको झूठ मूठ की दावत दे आया। अब ये भी सोच ले कि झूठ मूठ का खाना बना और खा के चले जाए। मैया ने कहा ये लो, ये महा से पूरे ब्रजमंडल में दावत दे करके आए हैं। बोले मैया वो श्रीराम ही तो बोले कि यशोदा मैया बूढ़ी हो गई है तो यज्ञ कर ले तो अच्छी बहू आ जाएगी, मैया की सेवा करेगी। अच्छा मैया ने कहा जब श्रीरामा को ही बताऊंगी मैं, छोरे को ऐसा बिगाड़ के रखो बने, आने दो जाको घर पे, मार लगाऊंगी श्रीरामा की। तो मैया कन्हैया से कहनी क्यों रे कन्हैया, फिर से ऐसे कर्म करेगो का, फिर से दूसरे को ऐसे निमंत्रण देने जाएगो, गलतियां करेगो। कन्हैया कहते मैया ना करेंगे, लेकिन एक बात बता, ये जो आंगन में नाच रही है इसका नाम क्या है? मैया ने कहा इसका नाम मोरनी है। अच्छा मैया मोरनी है, मोरनी कौन होवे मैया? तो मैया ने हंसी में बोल दिया मोरनी मोर की पत्नी होवे, बहू होवे मोरनी मोर की। तो कन्हैया ने कहा मेरी बहू कहाँ है? जब मोर की पत्नी मोरनी वाके संग रहे तो मेरी बहू कहाँ है? मैया ने कहा तू जिस छोरी के साथ में खेलते है ना, काला में वाको राधा, वही तेरी बहू है, वही तेरी बहू है, भाई के साथ में रहा कर, वही तेरी बहू है। अब तो कन्हैया कहने लगी मैया एक बात कहूँ तो से? बोले हाँ बोल लाला बोल। तो कन्हैया कहने लगे सौ खाऊं पर घर ना जाऊं मैया, अब ना करूंगो चोरी, लेकिन मैया पर सांची कह कब लाएगी मैया मोको दुल्हन गोरी। मैया या बता दे मेरे लिए बहू कब लावेगी? मैया ने कही अच्छा लाला तो को कैसी बहू चाहिए जरा बताइए। कन्हैया कहने लगे मैया सुन, गोरी सी होई सुबग छोरी, मैया गोरी गोरी होनी चाहिए, और सुअसारी नाक आंख मोटी, सुआ जैसी आंख हो, सुआ जैसी नाक और आंख मोटी मोटी हो, और मैया तोते छुपाई मुख घूंघट में शर्मा जाए थोड़ी थोड़ी, मैया ऐसी बहू चाहिए। अब मैया कह रही लाला या बता किन किन को बारात में ले जाएगो अपनी? तो कहने लगे श्री रामा को ले जाऊंगा, मुदमंगले ले जाऊंगा, मुदमंगले ले जाऊंगा, सबको ले जाऊंगा, एक को ना ले जाऊंगा भैया। किसको? दाऊ भैया को नहीं ले जाऊंगा। बोले काहे नहीं ले जाएगो? अरे मैया तेरो छोरा कालो, दाऊ भैया गोरो, अगर हमारी बहू मुंह पे ना रीझी और दाऊ भैया पे रीझ गई और बाई के जयमाला डाल दी, फिर ब्याह तो मेरो होने जाएगा और दाऊ भैया ब्याह करके चलो आएगो। इसलिए मैया मेरी एक बात मान ले। कन्हैया कहने लगे कि राधिका गोरी से विरज की छोरी से, अरे मैया करा दे मेरो ब्याह। अरे क्या सोची है माँ मेरी, अरे क्या सोची है माँ मेरी। मैया कहती हैं उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, अरे कैसे करा दूँ तेरो ब्याह।